वीडियो में आज मैं आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताऊंगी। और ये जो मेरा यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक है ये 2 वीडियोस में बना है। पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट्स की यूनिट कन्वर्जन होता क्या है, बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। और पार्ट 2 में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगी ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, एकदम अच्छे से आपको यूनिट कन्वर्जन आ जाए। तो आई होप आप ये दोनों वीडियोस पूरा फुल टू फुल देखोगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए थोड़ा समय तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं समय नहीं वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरा यूनिट कन्वर्जन का चार्ट जो कि आपको याद करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है, ठीक है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, और ये इसके नोटेशंस है, ठीक है। इससे आप इसे डिनोट करोगे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसे याद कैसे करना है। इसे याद आपको ऐसे करना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, इस तरीके से किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ओके, आप इसे 5-6 बार रिपीट करो या फिर लिख लो, सबसे अच्छा लिख लो तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा विथ नोटेशन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जो ये ऊपर के 3 यूनिट्स जो हैं, ये किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये क्या है, हमारे बिगर यूनिट्स हैं, यानी क्या है, ये बड़े यूनिट्स हैं, बिगर यूनिट्स हैं। तो आपको ये याद करते हुए आपको इसे ध्यान में रखना है कि कौन सा बिगर यूनिट है, कौन सा स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। और ये जो नीचे के 3 यूनिट्स हैं यानी डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये क्या है, स्मॉलर यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स है। इसे भी याद कर लेना आप ध्यान से कि कौन सा बिगर यूनिट है, कौन सा स्मॉलर यूनिट है। बचा मीटर। मीटर क्या है, ये हमारा बेस यूनिट है, ठीक है। ये हमारा बेस यूनिट है जो कि लेंथ को डिनोट करता है, यानी लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसके बीच में जो गैप्स है, इनमें 10-10 का गैप्स होता है, ठीक है। जैसे कि मैं देखो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर में 10 का गैप होगा, हेक्टोमीटर, डेकामीटर में किसका होगा, 10 का गैप होगा, डेकामीटर और मीटर में कितने का गैप होगा, 10 का गैप होगा, ठीक है। इसी तरह करके इनके बीच में भी 10 का गैप, इसमें भी 10 का गैप, इसमें भी 10 का गैप, ठीक है। यानी सब में क्या होता है, 10-10 का गैप होता है, ठीक है। और इसको और ईजी बनाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। यहाँ पे 10 की पावर क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। यानी 10 की पावर 3 इन द सेंस कि 1000 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 10 की पावर 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है 10 की पावर 1 यानी 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 की पावर 2 यानी 100 हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर 0 होता है, क्या होता है, 0। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताऊँगी, इसके नीचे का पहले लिख लेंगे तब, ठीक है। और यहाँ पे होता है 10 की पावर -1, यहाँ पे होता है 10 की पावर -2, यहाँ पे होता है 10 की पावर -3। अब मैं बताऊँगी 10 की पावर 0 मतलब कि 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब कैसे, रुको मैं आपको बताती हूँ इसे अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे ये है मेरा 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 आपने बहुत पहले क्लासेस में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में कि जब भी किसी नंबर के पावर 0 होता है तो वहाँ पे 1 वैल्यू हो जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, इतनी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हो कि किलोमीटर में होता है 10 की पावर 3, हेक्टोमीटर में होता है 10 की पावर 2, और डेकामीटर में होता है 10 की पावर 1, मीटर में तो एज मैंने बताया आपको कि 1 होता है, ठीक है। 10 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। और डेसीमीटर में होता है 10 की पावर -1। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ठीक है। कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो 10 की पावर -1, देखो जब भी -1 कहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है 1/10। देखो यहाँ पे 10 की पावर भी तो यहाँ पे 1 है, तो यही 1 जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। आपने छोटे क्लासेस में इसे पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो इसके पावर जो होता है ये क्या होता है, ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ 10 की पावर -2, ठीक है। तो एक तो -2 है तो ये हो जाएगा 1/, जहाँ भी -2 होगा पहले ऐसे रहता है, देखो 10 की पावर कितना है, 2 है, यानी 2 0 लग जाएगा। ओके, अब देखो 2 0 लग जाएगा, 2 0 हो गया। अब इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ। अब 2 क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया नहीं जाता लेकिन होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। ऐसे ही 10 की पावर -3 ले लूँ मैं, तो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट समझना है, माइनस है, माइनस मतलब डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब कितना है, 3 है, तो कितना 0 लग जाएगा, 1 2 3 लग जाएगा। डिवाइड में क्यों लिया, क्योंकि माइनस था। अगर यही 10 की पावर 3 होता तो हम लोग डायरेक्ट 1000 लिखते, लेकिन अगर -3 होगा तो इसे 1/1000 लिखोगे, डिवाइड में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि मैं आपको भी बताऊंगी, तो इसे नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी से आपको यूनिट कन्वर्जन इसी पे कहीं ना कहीं बेस्ड है, ठीक है। देखो क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये 3 क्या है, बड़ी यूनिट्स है, ये 3 क्या है, छोटी यूनिट्स है। मतलब ये 3 बड़ी यूनिट्स है, ये क्या है, छोटी यूनिट्स है। इतना मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से पहले याद कर लेना, तब आगे बढ़ना, ठीक है। ओके, तो अब देखो मैं जो बात बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर यूनिट को, जब भी हम लोग ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, इससे भी अच्छे तरीके से लिख के याद कर लेना, चाहे जैसे याद करना, लेकिन प्लीज़ मेरे दोस्तों इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं उनको अगर हम लोग बिगर यूनिट में बदलें, ठीक है, यानी चेंज करें, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैं आपको हर तरीके से बताऊंगी। पहला तरीका तो मैंने रिटन में बता दिया कि ये इस तरीके से होता है। अब जो आपने जो चार्ट ऊपर याद किया है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको भी बता देती। तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये लाइन बना रखी है, ये भी लाइन बना रखी है। तो ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है कि आपको थोड़ा और अच्छे से याद हो जाए। ये तो मैंने रिटन बता दिया आपको कि जब भी बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं यहाँ से कि देखो, जब हम लोग छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में, यानी एरो क्या जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ये क्या है, 3 छोटे यूनिट्स हैं, छोटे से बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। यानी छोटे से बड़े में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा होता है ना कि फिगर से याद करो तो थोड़ा माइंड में याद हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ फिगर से आप याद करोगे तो अच्छे से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मतलब ये एरो क्या हो रहा है, छोटे से ऊपर जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे बड़े से छोटा हो रहा है, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ऊपर से, यानी इसकी नीचे आते आते छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आप जब नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड करोगे और जब ऊपर से नीचे आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। यानी छोटे यूनिट्स को जब बड़े यूनिट में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे और जब बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो आपको ये चार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ याद रख लेनी है विथ नोटेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ओके। फिर आपको याद करना है ये सारे पावर्स कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, इसका ऐसे रिलेट करके कि किलोमीटर का 10 की पावर 3 होता है, हेक्टोमीटर का 10 की पावर 2 होता है, ऐसे करके आपको ये पूरा याद रख लेना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि माइनस इन द सेंस, माइनस का मतलब होता क्या है, 1/10 होता है, ठीक है। यानी डिवाइड में होगा, जहाँ भी माइनस अगर आपको पावर में दिख रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, 1 लग के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ माइनस नहीं होगा वहाँ डायरेक्ट 100,000 जो भी रहेगा पावर वो हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ग्रेटर को स्मॉलर में, यानी बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, और छोटे को बड़े में चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी।